Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic of the human eye, but the human eye topic जो है वो डिलीट हो गया है हमारे जो इस साल के सिलेबस से. सो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि ये टॉपिक आपने क्यों करवाया. सो बच्चों, अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. वो तो ड्यू टू सम रीजन कि जो वो टॉपिक डिलीट किया गया थ्रू द सीबीएसई. सो आज उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स थे जैसे डिफेक्ट्स ऑफ द आई लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिमेग्मेटिज्म, कैटरेक्ट. तो दीज आर द सम डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्टनेस. ये भी टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है इस साल. सो और इसके अलावा अगर हम देखें पावर ऑफ अकोमोडेशन, रेजिस्टेंस ऑफ विजन, कुछ टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं. सो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिलीट पोर्शन हो गया उसके बाद का पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद का पोर्शन, जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसके बाद से जो पोर्शन हमारा रिमेनिंग है इस साल जो आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, वहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. सो बच्चों, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? इट इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास. एक पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर है, दैट इज ए पीस ऑफ ग्लास दैट हैज ए 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस. अब ये आपको देखने पे ही पता चलेगा कि एक प्रिज्म जो है वो किस तरीके का दिखता है. बट थ्योरेटिकली हम इतना बोल सकते हैं कि इट इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास दैट कंटेन 2 ट्रायगोनल बेसेस, जिसके 2 ट्रायगोनल बेस हैं, 2 ट्रायगोनल जुड़े हुए हैं, 2 ट्रायगोनल बेसिस हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस हैं. दैट इज ए प्रिज्म. इसे प्रिज्म बोलते हैं. सो बच्चों, इन द प्रिज्म when the light is enter, that light is called incident light or incident ray that enter in the prism. So when the ray of light is incident on a rectangular glass slab or on the glass prism, then after refraction through a glass slab, तो रिफ्रैक्शन होगा. जैसे ही लाइट एंटर करेगी क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा लाइट का. रिफ्रैक्शन वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इन द चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. तो लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो उसका रिफ्रैक्शन होगा. आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट डिस्प्लेज लेटरली एंड एज ए रिजल्ट द इमर्जेंट रे कम्स आउट पैरेलल टू द. उस जैसे ही इंसिडेंट रे आई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट हुई अंदर जाके, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. और जब ये बाहर निकल रही है बच्चों तो दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे. और ये इमर्जेंट रे जो कि बाहर निकली है ये क्या होगी? नियर अबाउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे इमेजिनरी रे बनाई है, ये इंसिडेंट की इमेजिनरी रे आगे ड्रॉ करी है. ये इंसिडेंट रे से क्या होगी? इमर्जेंट रे बिल्कुल पैरेलल होके जाएगी. ठीक है, so in the glass prism when light enter, the light is called incident light or incident radiations that when pass through the glass prism then the make a angle that is called incident angle, or after the refraction make a angle that is called refracted angle. और जो light बाहर निकल रही है that is emergent ray and make an angle that is called emergent angle. ठीक है, और this emergent ray is completely parallel to the incident ray. Fine. So what do you mean by angle of prism? The angle between the 2 lateral surface. जो एंगल होता है 2 lateral surface के बीच में बनने वाला एंगल होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन? किस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं बच्चों? ये एंगल मैंने डी दिखाया है एंगल ऑफ डेविएशन का. तो ये पैरेलल जा रही, ये पैरेलल जा रही, ये भी इससे, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी. ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बना है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट डेविएशन, जो इंसिडेंट रे आई थी उसका जो डेविएट हुआ जो रे है, जो भी एंगल है, जो भी डेविएट हुआ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. उस एंगल को बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन दैट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रे. Okay, so this is the refraction of light through a glass prism. So now we will discuss about dispersion of white light by glass prism. So बच्चों, dispersion of white light through a glass prism. So हमारे पास एक glass prism है, उसमें हमने एक source डाला है, beam of light डाली है, that is a sunlight source. This is called white light. So it will be, ये क्या होगा? It will be refracted firstly inside the glass prism. So on the photographic plate we able to detect these rays. These are the 7 rays. This is called Vibgyor 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, this is called
विबग्योर, दिस इज कॉल्ड विबग्योर। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें लाइट मिल जाएगी। एक कलर स्पेक्ट्रम होगा जो हमें यहाँ मिलेगा, कलर स्पेक्ट्रम हमें यहाँ ऑब्जर्व होगा, दैट इज कॉल्ड विबग्योर, जिसको हम क्या बोलेंगे, विबग्योर बोलेंगे। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड विबग्योर, इसे विबग्योर बोला जाएगा बच्चों। जो लाइट डाली है ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, मीन सनलाइट है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट डाल के देखी गई और जैसे ही ये डाली तो प्रिज्म में से ये सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद ये जो हमें रेज मिली, जो कलरफुल बैंड मिला, दैट इज कॉल्ड कलर्ड स्पेक्ट्रम। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। लाइट एक बार तो एंटर हुई, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और उसके बाद कुछ रे रिफ्लेक्ट हुई और कुछ बाहर डिस्पर्स हो गई और कुछ कलर बैंड हमें मिल गया। तो द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट था, इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। This is called dispersion of white light or dispersion of light. So the phenomena of splitting of white light into 7 constituent colors when it passes through the glass prism. When it passes through the glass prism, the light will split up. ठीक है, this splitting is called dispersion of white light. So various color are observed. Violet, indigo. यहाँ हमें काफी कलर मिलेंगे बच्चे. Violet, indigo. ठीक है, विबग्योर मिलेगा हमें पूरा, विबग्योर। हमें काफी कलर मिलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। काफी कलर्स हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होंगे। द सीक्वेंस ऑफ कलर रिमेंबर्स दैट विबग्योर, पूरे सीक्वेंस को हम विबग्योर बोलेंगे। ठीक है, द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस पूरे बैंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, दैट इज डिफरेंट कंपाउंड ऑफ कलर ऑफ लाइट बैंड एट ए डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। जो भी इंसिडेंट लाइट हमने डाली है उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग एंगल हमको यहाँ मिलेंगे। कुछ ज्यादा डेविएट हो जाएगी, कुछ कम डेविएट होगी, किसी का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, किसी का एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा एज कम्पेयर टू इंसिडेंट लाइट। द वॉयलेट लाइट बीम द लिस्ट वाइल द रेड बैंड्स इज मोस्ट। ठीक है, तो इतना आपको पता हो। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चे इसकी कंपोजिशन की। जो व्हाइट लाइट है, जो सन का सोर्स डाला है, इसे लाइट डालते ही इसको प्रिज्म में से पास करते ही लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर एंड वी गेट ए कलर्ड बैंड दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, एंड इजिली वी रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड विबग्योर। फाइन, okay, and make a different type of an angle. Okay, and these color have a different type of wavelength. Red color has the highest wavelength and violet color has lowest wavelength. ठीक है, and red color has lowest frequency, violet color has highest frequency. Okay, so इतना आपको पता हो तो what do you mean by composition of white light? तो composition of white light जो है, जो लाइट डाली है, composition of white light की बच्चों हम बात करते हैं। तो जो भी व्हाइट लाइट है, जो भी व्हाइट लाइट डाली गई है, सो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स दैट इज कॉल्ड वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो अगर लाइट कंसिस्ट द सिंगल कलर और वेवलेंथ, अगर किसी भी लाइट के अंदर सिंगल कलर होता है और सिंगल वेवलेंथ होती है तो ऐसी लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और जब किसी लाइट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है तो उस लाइट को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, वो क्रोमेटिक लाइट। सो जो व्हाइट लाइट है ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। ये बात हमें कैसे पता चला, ये हमें जब लाइट को प्रिज्म पे डाला गया और वो 7 कलर में स्प्लिट हो गया। तो अगेन आई विल रिपीट, व्हेन ए लाइट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ए वेवलेंथ, एक लाइट के अंदर, एक सोर्स, सिंगल सोर्स व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ए कलर्स होते हैं ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ, देन दिस इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। ठीक है, और जब उसी को पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं। और मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसके अंदर, जिस लाइट के अंदर एक ही टाइप की वेवलेंथ होती है। बट मैंने अभी आपको बताया विबग्योर के अंदर वॉयलेट की, ब्लू की, ऑरेंज की, सबकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है और रेड की वेवलेंथ क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब हमारा टॉपिक रहेगा रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। Okay, so recombination of white light. So Newton, इसाक न्यूटन, कंप्लीट नेम इसको इसाक न्यूटन, उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उसके ऊपर व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट डाला, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट डाला और अभी मैंने आपको बताया जो व्हाइट सोर्स होती है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, विबग्योर बनाती है, वॉयलेट से उसकी तरफ, रेड की तरफ। और जब उस जो लाइट है, जो लाइट डाली है, ये लाइट डिस्पर्स हो गई 7 कलर में, और ये जब ये लाइट का डिस्पर्जन हमने किसमें डाला, दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म के ऊपर डाला, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमें जो व्हाइट लाइट का सोर्स है वो सिंगल फॉर्म में मिल गया।
ऑन द स्क्रीन, या स्क्रीन लगा दीजिए, सिंगल व्हाइट लाइट हमें ऑब्जर्व हुई. दिस कंसेप्ट वाज एक्सप्लेन बाय द और प्रूव्ड बाय द इसाक न्यूटन. द फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज इसाक न्यूटन. ठीक है, तो यहां डाला था व्हाइट लाइट, ये डिस्पर्स हुआ, तो डिस्पर्स लाइट अगेन पुट ऑन द इन्वर्टेड प्रिज्म. ये सीधा प्रिज्म है, उल्टे प्रिज्म पे डाली तो हमें दोबारा से क्या मिला, उस स्क्रीन के ऊपर व्हाइट लाइट ही ऑब्जर्व हुई. तो दिस एक्सपेरिमेंट डन बाय द इसाक न्यूटन. दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन, मतलब एक प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म कंबाइन किया तो रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट. बट वन प्रिज्म इज क्या होगा, सीधा होगा, दूसरा प्रिज्म क्या होगा, इन्वर्टेड होगा. सो इसाक न्यूटन, ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग द ग्लास प्रिज्म. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया. लाइट के अंदर जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, प्रिज्म पे डाला, और उसके बाद उन्होंने उसी प्रिज्म को दोबारा से एक इन्वर्टेड ग्लास स्लैब के ऊपर डाला, और वो लाइट क्या होगी, हमें सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट की फॉर्म में ऑब्जर्व हुई. तो Isaac Newton was the first scientist who obtained the spectrum of sunlight by using the glass prism. He tried to split the spectrum of white light more by using another small prism, but he could not get any more colors. ठीक है, लेकिन जब उसने गेट किया, उल्टा करके उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश की, वो चाहते थे दोबारा से 7 कलर स्प्लिट हो जाए, बट अब उसको एक सिंगल व्हाइट लाइट ही ऑब्जर्व हुई. तो 2 प्रिज्म को उन्होंने लगाया. ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेकेंड प्रिज्म इज इन्वर्टेड, बट सेकेंड टाइम में उनको कुछ, पहले टाइम में जब उन्होंने प्रिज्म सीधा रखा तो उनको कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ. दूसरी टाइम में उन्होंने प्रिज्म को उल्टा कर दिया तो उन्हें व्हाइट लाइट का सोर्स मिला. ठीक है, तो ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेकेंड प्रिज्म इन्वर्टेड पोजिशन with respect to first prism, so it allowed all the colors of spectrum to pass through the second prism. ठीक है, and he found white light emerge on the other side. व्हाइट लाइट ऑब्जर्व हुई, एक साइड से डाली थी, दूसरी साइड से व्हाइट लाइट ही इनको ऑब्जर्व हुई. दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट डन बाय द इसाक न्यूटन, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ओके, सो नाउ then in last he conclude that sun is made up of 7 visible color, that is called vibgyor. तो उनको डिसाइड हो गया कि सन जो है, सनलाइट जो है, जिसे हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, ये 7 कलर की कॉम्बिनेशन है. दिस इज कॉल्ड विबग्योर. जब व्हाइट लाइट डाली तो 7 कलर मिले, 7 कलर को डाला इन्वर्टेड प्रिज्म में, सीधे प्रिज्म में कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, इन्वर्टेड प्रिज्म में डाला तो क्या मिला व्हाइट लाइट का सोर्स उसे मिला. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड रेनबो. अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रेनबो. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द रेनबो? रेनबो इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर. नेचर के अंदर एक नेचुरल फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड रेनबो. इट ऑल्सो फॉर्म ए स्पेक्ट्रम लाइक विबग्योर. इसमें भी विबग्योर की तरह स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, बट इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम. इट इज कॉल्ड नेचुरल स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड रेनबो. ठीक है, और इसमें भी हमें विबग्योर की तरह, जैसे व्हाइट लाइट से 7 कलर स्प्लिट होते हैं, तो ये भी एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है. इससे भी हमें जो क्या है, उसमें भी हमें रेनबो में हमें विबग्योर ही ऑब्जर्व होता है. सो स्टूडेंट, रेनबो क्या है? इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर. इट इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स दैट प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर. सो बच्चों, कुछ बारिश के बाद कुछ जो बूंदे होती हैं, पानी की ड्रॉप्स होती है, वो हैंग हो जाती है इन्वायरमेंट में. ठीक है, और जैसे ही धूप निकलती है तो सनलाइट की रेडिएशन जैसे ही उस रेन ड्रॉप्स के ऊपर पड़ेंगी तो दैट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. रेन ड्रॉप्स एक्ट एज ए दैट हैंगिंग इन द एटमोस्फियर, दैट एक्ट एज ए प्रिज्म. और जैसे ही सनलाइट की रेडिएशन उस पर पड़ेंगी, उन बूंदों पे, ठीक है, ये रेनबो तभी बनता है जब आफ्टर रेन ही हमें ऑब्जर्व होता है. और जैसे ही आफ्टर रेन कुछ रेडिएशंस निकलती हैं सनलाइट की, तो जैसे ही रेडिएशन उस हैंगिंग टीनी ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स के ऊपर गिरती हैं जाकर बारिश की बूंदों पे, तो वो इट विल बी स्प्लिट इनटू 7 कलर्स दैट अपीयर लाइक ए नेचुरल विबग्योर और नेचुरल स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो नाउ इतना आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द रेनबो. रेनबो क्या होता है और रेनबो किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है, और एक रेनबो के ऊपर बच्चे मान लो एक हमारी वाटर की ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉप है, दैट हैंग इन द एटमोस्फियर. जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट जाके गिरती है, जैसे ही वाटर सनलाइट उस पर जाकर गिरती है, तो क्या करती है, इट विल बी, सबसे पहले तो लाइट उसके अंदर एंटर करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा नहीं, कुछ जैसे सीधी आई थी इंसिडेंट रेडिएशन, कुछ रिफ्लेक्शन होगा. आफ्टर द रिफ्लेक्शन अंदर जो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी. क्या करेगी अंदर लाइट, क्या करेगी बच्चों, रिफ्लेक्ट करेगी. अंदर ही उसके अंदर रिफ्लेक्शन शो होगा, उसके बाद लाइट
बाहर की तरफ इमर्ज होगी, इमर्जेंट रे बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। और अगर ये लाइट हमारी यहाँ गिरती है जाकर, अगर ये रिफ्रैक्शन बनता है, स्मॉल एंगल पे रिफ्रैक्शन बनता है, तो फिर रिफ्लेक्शन होगा। लार्ज एंगल पे रिफ्लेक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो आपको पता है जो लाइट है वो थोड़ी सी बैंड होती है इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट इंसिडेंट लाइट जाएगी वो लिटिल बिट बैंड भी हो सकती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और लार्ज भी बैंड हो सकती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, और फिर अंदर की तरफ वो रिफ्लेक्शन फिनोमिना शो करती है। अंदर की तरफ कौन सा फिनोमिना शो करती है बच्चे? रिफ्लेक्शन। और उसके बाद लाइट क्या निकलती है बाहर, और दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ए रेनबो, फिर वो हमें रेनबो की फॉर्म में अपीयर होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। सो नाउ वी विल डिस्कस, आज हमने डिस्कस किया अबाउट द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म सब कुछ हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया तो कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द रेनबो। ठीक है, रिकम्बिनेशन ऑफ द टू प्रिज्म दैट एक्सप्लेन बाय द इसाक न्यूटन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. So do your work in a neat and clean way and regularly.